इस समय हम त्राल में हैं और साउथ कश्मीर पुलवामा ज़िले का यह टाउन है और पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो महबूबा मुफ्ती जी लोग आपको प्यार से बाजी कहते हैं, तो बाजी ये बताइए, आप काफ़ी अरसे से इस पूरे हसास इलाके में कैंपेनिंग करती आ रही हैं, आपने कठिन समय भी देखा, तो इस समय अगर देश जानना चाहे तो आप बताएं कि आपको वाकई में सिक्योरिटी सिचुएशन में कुछ बदलाव लगा ड्यूरिंग योर कैंपेनिंग? देखिए, मैंने बहुत बुरे हालात में भी कैंपेनिंग की है, पर जो लोगों का मेरे तरफ रुझान है, जो लोगों का प्यार है, तो मुझे तब भी महसूस नहीं होता, तब भी मुझे लगता था मैं अपने लोगों में आ रही हूँ। और आज जबकि कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जबकि हमारे हज़ारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है, जबकि आप यहाँ बात नहीं कर सकते हो, दबाव है इतना ज़्यादा, तो नेचुरल सी बात है, मिलिटेंसी पहले से कम हो गई है, पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस वक्त लोग जो 2019 के फैसले से बहुत नाराज़ है, इसलिए बड़े बड़े झुंड में बाहर आ रहे हैं ताकि उनको 2019 का जो फैसला है उसके खिलाफ वोट डाल के अपनी नाराज़गी जतलाएं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाती, हमने आपका कहीं टेंट लगा हुआ नहीं देखा, कहीं बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं देखे आपकी कैंपेनिंग में, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग इसे सराह भी रहे हैं, आप लोगों के बीच जाकर क्या महसूस करें कि लोगों को इस चुनाव से क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहली बात तो हम गरीब जमात है, हमारे पास टेंट लगाने के लिए पैसा नहीं है, हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, जो रास्ते में चलते लोग मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। क्योंकि मेरा हमेशा इसी तरह की मैंने हमेशा कैंपेन की हुई है, इस तरह हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। 2019 से पहले अगर बाजी बात करें तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में आना बहुत मुश्किल था और आप लोगों से जाके डायरेक्ट इंटरेक्ट करती हैं, और चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी जैसी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन आप भी लगातार आइडेंटिटी, लैंड, अपने राइट्स की बात करते हैं, तो भाजपा इसे कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट मानता है और अपनी कामयाबी भी दर्शाता है। नहीं, अगर आपने किसी इंसान को, उसको तकलीफ़ है, उसका मुंह बंद करके रखा है, उसके मुंह में कपड़ा घसीटा हुआ है, उसके हाथ बांध के रखे हैं, तो आप उस वक्त बड़े मसले की बात करोगे या पहले इसको आज़ाद करोगे, इसके हाथ खोल दोगे, इसका मुंह खोल दोगे? अभी जो जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक जेल में बना के रखा है, अभी हमारे हज़ारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद पड़े हैं, कोई उनकी बात नहीं करता है। यहाँ जर्नलिस्ट बात करता है तो उसको UAPA लगा देते हैं। अभी जो ग्राउंड सिचुएशन वो इतनी ख़राब है कि अगर आप ऐसे में ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की बात करेंगे तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, बोलेंगे अभी तो हम जिंदा रहने के लिए हमारा मुश्किल हो रहा है, अभी तो हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यह बड़ी बड़ी बातें करें। जो सेल्फ रूल है, जम्मू कश्मीर के मसले का अगर कोई हल है तो वो मुफ्ती साहब का दिया हुआ सेल्फ रूल है, उसके बगैर कोई हल नहीं, पर उसका भी वक्त आएगा। पर अभी वक्त यह है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर कैसे निकाला जाए। पुंछ में हमला हुआ, आपने कंडम भी किया, लेकिन लगातार अब जो अपोजिशन है, कई नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि इसी वक्त पर जब चुनाव हो तब इस तरह के हमले होते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस तरह के हमले अंजाम अपनी चुनावी बेनिफिट के लिए देती हैं, उस पर क्या रिएक्शन रहेगा? मैं आपको उनसे पूछना चाहिए जो ऐसी बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि ये जो इनका दावा है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो गया, बिल्कुल गलत है। राजौरी पुंछ में पहले मिलिटेंसी नहीं होती थी, मगर पिछले 5 साल में वहाँ भी मिलिटेंसी फैली हुई है, वहाँ भी बड़े बड़े अटैक्स होते हैं, लोग मारे जाते हैं, और भाजपा जो है नॉर्मलसी का जो डोल पीटती रहती है। मुसलमानों को लेकर खासतौर पर देश में लगातार कई रिएक्शंस आ रहे हैं, आप बीइंग एन इंडियन मुस्लिम अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? अगर आपसे पूछें, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा उन्होंने कहा कि आई डोंट फील सेफ, सो अगर मैडम से पूछते हैं तो आप हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? नहीं, मैं कोई मेरी ज़ाती ये बात नहीं है। जब हमारे पूरी कौम जिसको लिंच किया जा रहा हो, मस्जिदें तोड़ी जा रहे हो, हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हो, हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो कि हम घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, तो ये तो सबके लिए फ़िक्र करने की बात है। इसमें एक महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, सबको फ़िक्र करने की बात है, क्योंकि जो हमारी आने वाले नस्लें हैं वो क्या सोचेंगी, उनका मुस्तकबिल कहाँ है ऐसे माहौल में जहाँ आप उनको इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं, जहाँ कहते हैं ये आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये आपकी भैंस ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो घबराई हुई है। जो कांग्रेस का
मैनिफेस्टो आया जिसमें वो नौकरियों की बात करते हैं, किसानों की MSP की बात कर रहे हैं, इसलिए वो छोटी छोटी बातें इन हथकटों पे आ गए हैं। मैडम, एक अहम सवाल है, लगातार गृह मंत्री और देश के डिफेंस मंत्री भी लगातार POK के लेकर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसे वापस लेंगे। लगातार आपने देखे बहुत सख्त रिएक्शन आ रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे ये बताओ, अभी जो हमारे मुल्क के अंदर 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, उनको वो कहते हैं घुसपैठिए हैं, उनको कहते हैं ये आपका मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, ये आपकी रिजर्वेशन ले जाएंगे, ये आपकी भैंस ले जाएंगी। तो जब जो दूसरा कश्मीर है उसके और 1-1.5 करोड़ मुसलमानों को लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे? एक आखिरी सवाल मैडम, PHGD को लेकर, PHGD जम्मू में यूनाइटेड है, अलायंस में, कश्मीर में डिवाइडेड है, तो आपको लगता है PDP को आइसोलेट किया गया और इससे क्या संदेश जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? के साथ लोग हैं, PDP के साथ लोग हैं। तो साफ तौर पर ये महबूबा मुफ्ती, और इन्होंने कहा कि लगातार काफ़ी विषयों पर कहा कि देश में मुसलमानों को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर उनका ये मानना है कि अगर गृह मंत्री या देश के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो POK का हिस्सा इस तरफ लेंगे तो यहाँ के मुसलमानों पर शक क्यों किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ कश्मीर घाटी में जिस तरह वो कैंपेनिंग कर रही हैं, तमाम उन हसास इलाकों में जा रही हैं जहाँ पर अगर माने तो काफ़ी अरसे से पहले जाना मुश्किल था। और महबूबा मुफ्ती ने TV9 से विशेष बातचीत में काफ़ी अहम बातें कहीं और काफ़ी बड़े सवाल जो है भाजपा पे खड़े किए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात वरिश, त्राल, पुलवामा।